Hello students, it is your lesson 15, Dr. B.R. Ambedkar. Dr. Bhimrao Ambedkar was one of the greatest leaders of India. He is popularly known as the father of the Indian Constitution. He was one of the most dynamic characters in India's freedom struggle. He proved to be a model of hard work, dedication, commitment, love, and humanity. He was a jurist, social worker, writer and educationist. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बहुत बड़े लीडर थे, इंडिया के बहुत बड़े लीडर थे और उन्हें भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है. ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक कैरेक्टर्स इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल. वो एक इंडिया के जो सब बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे, जो मेन फ्रीडम फाइटर्स थे, उनमें से एक थे. He proved to be a model of hard work, dedication, commitment, love and humility. उन्होंने अपने आप को एक मॉडल की तरह दिखाया. किस चीज़ का मॉडल? हार्ड वर्क करने का, डेडिकेशन मीन्स त्याग वाला, त्याग की भावना रखने का, कमिटमेंट की जो कहा वो करके दिखाना है, लव एंड ह्यूमैनिटी, प्रेम और इंसानियत, ये सारे गुण उनमें थे और इसके वो एक तरह से मॉडल, उन्होंने अपने आप को मॉडल बना के दिखाया. इसका मतलब लोग उनको इस चीज़ के लिए फॉलो करते थे. ही वॉज अ जूरिस्ट, सोशल वर्कर, राइटर एंड एजुकेशनिस्ट. वो एक जूरिस्ट थे, सोशल वर्कर थे, राइटर थे और एजुकेशनिस्ट थे. यहाँ पे जूरिस्ट मीन्स जिसको कानून के बारे में सब कुछ पता होता है, जो लॉ के बारे में सब कुछ जानता है, और एजुकेशनिस्ट जो एजुकेशन के बारे में सब कुछ जानता है. द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम वॉज नॉट ओनली अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, but the people needed to be freed from the unpleasant customs and traditions which led to exploitation. Most of them needed to be freed from the clutches of practices like untouchability. ये जो उन्होंने फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल किया, आज़ादी के लिए जो स्ट्रगल किया, वो सिर्फ ब्रिटिश रूल के खिलाफ नहीं था. उस टाइम हमारे देश में ब्रिटिश का शासन था, तो सिर्फ उनके खिलाफ नहीं था, बल्कि इंडिया में उस समय बहुत ज़्यादा भेदभाव था और कुछ ट्रेडिशंस ऐसे थे जिसमें जैसे जो गरीब लोग होते थे उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता था. इस तरह के बहुत सारे गलत रूल्स थे हमारे इंडिया में. अनटचेबिलिटी थी कि छुआछूत मानना कि इसको मत छुओ, उसको मत छुओ. तो इन सब के खिलाफ भी वो लड़े. बर्थ ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर. डॉक्टर अम्बेडकर वॉज बोर्न on 14th April 1891 to Bhimabai, and here it is written Ramiji. It is not Ramiji, it is Ramji. डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 को. उनके पिता का नाम था रामजी और माँ का नाम था भीमाबाई. ही वॉज द 14th and the last child of his parents. He was born in Mhow, which was a town founded by the British and now a military cantonment in मध्य प्रदेश. वो अपने माता पिता के 14th चाइल्ड थे और लास्ट भी, अपने माता पिता के 14th और लास्ट चाइल्ड थे. और उनका जन्म मऊ एक जगह है एमपी में ही. ये इसको मतलब यहाँ पे फाउंड का मीन्स ये है कि उसको डेवलप किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और वहाँ पे मिलिट्री कंटेनमेंट भी है. ये एमपी में है, तो मऊ के एमपी के मऊ में उनका जन्म हुआ था. हिज पेरेंट्स नेम्ड हिम भीमराव. उनके पिता ने उनको, माता पिता ने, उनके पेरेंट्स ने उनको क्या नाम दिया? भीमराव. हिज फैमिली एक्चुअली बिलोंग्ड टू अम्बावड़े टाउन लोकेटेड इन महाराष्ट्र. एक्चुअली उनकी फैमिली एमपी की नहीं थी, वो कहाँ से थे? महाराष्ट्र में एक अम्बावड़े टाउन है, वहाँ से बिलोंग करती थी. डॉक्टर अम्बेडकर्स हार्डशिप्स मीन्स उनका विरोध कहाँ कहाँ हुआ, उनके अगेंस्ट लोग कहाँ कहाँ हैं. डॉक्टर अम्बेडकर हैड टू फेस अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स टू कंप्लीट हिज एजुकेशन. उनको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ा. हार्डशिप मीन्स
ऑब्स्टिकल्स मीन्स रुकावटें, उसका सामना करना पड़ा. हाउएवर फिर भी his strong will and dedication helped him to overcome all the obstacles and he completed his studies. इसके बाद भी वो इन सभी चीज़ों से लड़े. उनकी विल पावर इतनी अच्छी थी, उनका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा था कि वो उन चीज़ों से लड़े और इसके बाद भी इतना सब झेलने के बाद भी उन्होंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की. ही हैड टू गो थ्रू वेरियस सोशल एंड फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स. ही फेस्ड अ लॉट ऑफ humiliation in school as social discrimination was highly prevalent in India that time. उस समय इंडिया में एक तो अनटचेबिलिटी थी और जो गरीब लोग हैं उनको मतलब उनको चिढ़ाया जाना कि अरे ये कैसे पढ़ेगा, इस टाइप में बहुत सारी चीज़ें थी. तो इन सब चीज़ों को भी उनको फेस करना पड़ा और सोशल डिस्क्रिमिनेशन की मतलब छुआछूत की भावना भी थी. डिफरेंस बहुत माना जाता था कि इनको स्कूल में एडमिशन मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा, इस टाइप में बहुत ज़्यादा था इंडिया में. इसके इन सब चीज़ों का भी उनको बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा. Since it was his and his father's wish, he did not give up his desire to learn and work hard. His father was a great source of inspiration for him. इसके बाद भी इतना सब कुछ, इतनी रुकावटें बर्दाश्त करने के बाद भी उनकी और उनके पिताजी की ये इच्छा थी कि वो इन सब को सहन करके भी अपनी पढ़ाई को ना छोड़ें और मेहनत करते रहें. और उनके पिताजी उनके लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन थे. वो उनको बहुत ही मोटिवेट करते थे कि नहीं बेटा तुम पढ़ो. Dr. Ambedkar studied in the prestigious Columbia University in New York in 1913. 1913 में वो प्रेस्टिजियस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में न्यूयॉर्क में है ये, वहाँ पढ़ाई उन्होंने की. द एक्सपीरियंस ऑफ स्टडिंग इन यूएसए वॉज वेरी रिफ्रेशिंग फॉर हिम. वहाँ पे पढ़ाई करना यूएसए में जब वो पढ़ रहे थे वो उनके लिए बहुत ही अच्छा अनुभव था. क्यों? एज ही वॉज अवे फ्रॉम द सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड हार्डशिप्स. जो इंडिया में उनके साथ हो रहा था, जो इंडिया में उनको रुकावटें आ रही थी, जो भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था, वो वहाँ नहीं था. वहाँ पे हर कोई एक जैसा था. हाउएवर ही डिड नॉट गेट कैरिड अवे. इसके बाद भी उनमें मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आया. उनको ऐसा नहीं कि अरे यहाँ पे सब कुछ अच्छा है तो पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं. इसके बाद भी उन्होंने बहुत मेहनत की. ही स्टडीड फॉर 18 आवर्स अ डे. उन्होंने एक दिन में करीब 18 आवर्स तक इतनी पढ़ाई की. ही कंप्लीटेड हिज MA इन 2 years एंड हिज मेन सब्जेक्ट वर इकोनॉमिक्स एंड सोशलॉजी. उन्होंने अपना MA 2 years का कंप्लीट किया और उसमें MA में उनके सब्जेक्ट क्या थे? इकोनॉमिक्स और सोशलॉजी. आफ्टर कंप्लीटिंग हिज MA ही कंप्लीटेड हिज PhD टू. और MA करने के बाद उन्होंने PhD भी किया.